गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं भाई आप सब। तो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक गुड न्यूज़ है भाई आप लोगों के लिए, और गुड न्यूज़ ये है कि अभी तक आपका जो इस चैनल पे जो सेशन आपके साथ डिस्कस होता था उसमें आपके 3 सब्जेक्ट कवर हो रहे थे, जनरल साइंस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड आपके साथ इंग्लिश और हिंदी की 2 क्लासेस भी डिस्कस होंगी, वो वाले सेक्शन भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन और हिंदी का व्याकरण वाला पोर्शन भी आपके साथ किया जाएगा डिस्कस इसी चैनल पर इसी टाइम पे। ठीक है, तो आपके सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे और फिर उसके बाद एक कंबाइंड क्लास ली जाएगी ऑल सब्जेक्ट की। तो 1 या 2 मॉक टेस्ट आपके साथ उसमें डिस्कस किए जाएंगे, ताकि एग्जाम से पहले बिल्कुल आप एक 100% श्योरिटी के साथ अपने आप को प्रिपेयर करके एग्जाम के लिए ये हो कि हाँ आई एम रेडी नाउ फॉर एग्जाम। ठीक है, तो उसके लिए फ्रॉम मंडे आप भी रेडी रहना। हिंदी और इंग्लिश का जो हमारा पेंडिंग बचा हुआ था कि लेकिन उसमें लिमिटेड सिलेबस है, तो लिमिटेड सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुड न्यूज थी आज आपके लिए। तो इसी गुड न्यूज के साथ हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो अपनी क्लास का क्वेश्चन है, ये देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि 27 व्हेन एडेड टू ट्वाइस अ नंबर x, अगर 27 को ऐड किया जाए ट्वाइस अ नंबर x का ट्वाइस करके, देन नंबर इंक्रीज्ड बाय 13, तो वो नंबर 13 नंबर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद आंसर देता है हमें 60। तो आपसे पूछी जा रही है यहाँ पर x की वैल्यू। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हम लिखते हैं क्या होगा, देखिए। 27 वैन एडेड, लो जी ऐड कर दिया 27 में क्या, ट्वाइस आ नंबर, इस नंबर का ट्वाइस मतलब दुगना ऐड कर दिया। ऐड करने से कहता है ये 13 इंक्रीज हो गया। जब भी इंक्रीज की बात होती है तो नंबर ऐड होता है, जब डिक्रीज की बात होती है तो नंबर होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसा करने से जो नंबर की वैल्यू आती है वो हमें मिलती है 60। ऐसा करने से 27 में 13 ऐड करने से, देन ट्वाइस ऑफ एक्स करने से, ये सारे नंबर ऐड होके कहता है कि गिव्स का मतलब है आंसर मिलता है, हमें देता है। ये हमें क्या देता है, 60 देता है। तो कह रहा है अगर ये 60 देता है तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ गई तो x निकालना तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं बच गया आप तुम्हारे लिए, है ना। 27 प्लस 13, इन दोनों को पहले प्लस कर लीजिए। इन दोनों को प्लस करोगे तो आप लोगों को मिल रहा है यहाँ से 40। अब 40 जाएगा राइट हैंड साइड, अगर 40 राइट हैंड साइड गया तो आपको मिला 60 माइनस 40। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू हो गया 20, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये राइट साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है आप लोगों को 10। x की क्या वैल्यू मिल रही है बच्चे, हमें 10। ठीक है, और वो हमसे x का ही आंसर पूछ रहा था, तो x का आंसर आ गया 10। आई होप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, दोबारा मैं आपसे रिपीट करती हूं। कहता है कि व्हेन 27 इज एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, देन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 13, 13 भी इंक्रीज हो जाता है, 2x का ट्वाइस करना है। 27 ऐड करने पर गिव्स का मतलब है कि वो नंबर देता है हमें, किसी के इक्वल आता है, दैट इज 60। 60 के इक्वल आने के बाद सिंपल कैलकुलेशन बच गई आपकी। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बच्चे, बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन देखिए। इससे पहले ये हो गया था। ये क्वेश्चन है, कहता है व्हेन एक्सपेंडेड, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा। देखो एक आइडेंटिटी बच्चे आप लोगों ने ये पढ़ी होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को आपने किया तो यहां से मिलता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इस आइडेंटिटी से आप बहुत फेमिलियर हो, बहुत सही ढंग से जानते हो कि हाँ ये आइडेंटिटी है। अगर मैं इसी आइडेंटिटी में 3 टर्म्स जोड़ दूं, अभी तक 2 टर्म्स होती थी, अगर 3 टर्म्स हो जाए तो फॉर्मूला क्या होगा इसका। अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, नहीं जानते तो देख लीजिए क्या होने वाला है। जहां 2 का स्क्वायर करते थे अब तीनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 2 के साथ एक बार ए बी को ले लो, एक बार 2 के साथ बी सी को ले लो, और एक बार 2 के साथ ए सी को ले लो। याद करने का तरीका समझा देती हूँ। एक बार तो तीनों का सेपरेट सेपरेट स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद क्या कर दो इसमें, उसके बाद क्या करना है आपको, 2 के साथ एक बार ए बी की मल्टीप्लाई करनी है, एक बार बी सी की और एक बार ए सी की, मतलब अलग अलग से पेयरिंग लेनी है। एक बार इन दोनों की पेयरिंग, एक बार इन दोनों की पेयरिंग, और एक बार इनकी ए की और सी की पेयरिंग। ठीक है, ये बात ये समझ में आ गया। तो इसी के इसके जैसे ही है अपना क्वेश्चन नंबर, ये वाला नंबरिंग जो भी है इसकी, a प्लस 2b
माइनस सी स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे शायद तो कि मैडम हम तो प्लस वाली आइडेंटिटी जानते हैं, माइनस आ गया तो क्या करेंगे? तो अगर माइनस आ जाता है तो आपको ये करना है a प्लस 2b प्लस माइनस सी। अब कर लो इसका स्क्वायर। अब देखो दोनों जगह प्लस भी मिल रहा है आपको, और ब्रैकेट में हमने ले लिया सी के साथ ले लिया माइनस। अब जहां जहां सी जाएगा वो अपने साथ माइनस साइन को लेकर जाएगा, माइनस साइन को अपने साथ लेकर के जाएगा। ठीक है, लगाएं अब इसमें, जैसे हमने बोला पहले का स्क्वायर करना है, कर दिया, लो जी भाई। दूसरे का स्क्वायर कर दिया, तीसरे का स्क्वायर कर दिया। अब 2 के साथ एक बार तो a आएगा और 2 भी आएगा, प्लस अब इन दोनों की कर लो, किसकी? 2 के साथ 2 के साथ 2 भी आएगा और एक माइनस c आएगा, फिर 2 के साथ a आएगा और फिर माइनस का c आएगा। ये हो गया। अब इसको और सही से लिखते हैं, थोड़ा ढंग से तरीके से लिखते हैं। a का a स्क्वायर, 2b स्क्वायर का मतलब बच्चे 4b स्क्वायर, माइनस का जब स्क्वायर करते हो तो बन जाता है प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया 2 2 जा 4ab, प्लस माइनस होता है माइनस, और 2 2 जा 4bc, प्लस माइनस होता है माइनस 2ac। ये आ गया अपने पास आंसर, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4bc माइनस 4ac। ठीक है, अब आपका जो आंसर मैच कर रहा है वो मैच करवा लीजिए बेटा। कौन सा कर रहा है? ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4bc माइनस 2ac। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चे? सी वाला ऑप्शन। इसमें देखो माइनर माइनर डिफरेंसेस है, वो स्मॉल स्मॉल, मतलब देखने को मिलेगा कि छोटे से चेंजेस है। अब ये वाली 3 टर्म तक तो चारों में सेम है, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ 4ab आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ से गया। 4ab के बाद प्लस 4bc आ रहा है, माइनस नहीं आ सकता ये ऑप्शन, माइनस 4ac, तो आपका सी वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। समझ आया? क्लियर है ये क्वेश्चन? चले नेक्स्ट के पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट को ढंग से और ध्यान से पढ़ लो एक बार। कहते हैं हाउ मेनी कारपेट्स ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ होल हुज डायमेंशन आर। देखो क्या किया गया, एक होल बना हुआ है, होल। ठीक है, होल किस शेप का है? यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप का होल है। किस शेप का होल है आपके पास? एक रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप का क्या है? एक होल है रेक्टेंगुलर शेप का। अब इस होल में क्या करना है बच्चे? इस होल में तुम्हें एक कारपेट बिछाना है, एक दरी बिछानी है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप का होल है, उस पूरे होल के अंदर क्या बिछानी है? कारपेट बिछानी है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस होल में कितने कारपेट की जरूरत पड़ने वाली है? अगर एक कारपेट का डायमेंशन है ये वाला, और कारपेट का भी जो डायमेंशन आपको दिया है उस डायमेंशन को देख के आप उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि उस कारपेट की शेप कैसी होगी? रेक्टेंगुलर शेप की। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? लेंथ इंटू ब्रेथ। बात समझ में आ गई? तो रेक्टेंगुलर शेप है यहाँ पर, तो एरिया निकालते हैं हम। यहाँ पर दोनों की रेक्टेंगुलर शेप है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप कार, रेक्टेंगुलर शेप कारपेट। जो कारपेट है रेक्टेंगुलर शेप का, उसका एरिया कैसे निकालोगे? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एल इंटू बी, और लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 3 मीटर इंटू 2 मीटर। ये तो कारपेट का एरिया आ गया आपके पास यहां से। अब हम एरिया निकालेंगे होल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप होल। जो होल है वो भी रेक्टेंगुलर शेप का है, तो उसका फॉर्मूला भी रहेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ में लेंथ दे रखी है 30 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 12 मीटर। अब आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ कारपेट, कितने कारपेट की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर? अब बताओ कितने कारपेट की जरूरत पड़ने वाली है? उतने कारपेट की जरूरत पड़ने वाली है जितने कारपेट का डायमेंशन आपके पास होगा। यहाँ पर जो है कि टोटल एरिया ऑफ, कितने की जरूरत पड़ेगी? एरिया ऑफ होल, होल का जो एरिया है उसको आप डिवाइड करेंगे किससे? एरिया ऑफ कारपेट। ठीक,
एरिया ऑफ होल जो होगा उसको डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ कारपेट से। कितना मिल जाएगा बच्चे अपने पास यहाँ से 30 मीटर इंटू 12 मीटर और नीचे आ जाएगा 3 मीटर इंटू 2 मीटर। जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लीजिए। 330 को 10 पे डिवाइड कर देगा, 212 को 60 पे 6 पे डिवाइड कर देगा। 10 इंटू 6 होता है 60। और जब भी आप नंबर ऑफ कारपेट में 60 नंबर ही आ गया आपके पास, नंबर ऑफ कारपेट कितना आ गया 10 इंटू 6 दैट इज 60। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना B1 ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चे यहाँ से। ठीक है, सीधी सी बात है समझने वाली कि अगर पूरा होल है रेक्टेंगुलर शेप का, उसमें कितने कारपेट कितने दरी कालीन बिछाने हैं आपको, तो एक कालीन का एरिया निकाल लो, एक का निकाल लो, टोटल होल के एरिया को उस एक कारपेट के एरिया से कर दो डिवाइड। डिवाइड करने पे आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ कारपेट के, कितने कारपेट वहां पर आप बिछा सकते हो। तो क्या आंसर आ रहा है अपने पास यहाँ से 60 आंसर आ रहा है। और आई होप सभी को समझ आया होगा 60। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अपने पास ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। समझना मतलब ये है कि पढ़ना इसकी स्टेटमेंट को पहले ध्यान से। कहता है एक मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका आउटर रेडियस है 3 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप है, ये पाइप बना हुआ है सिलेंड्रिकल शेप का, ये मानो ये सिलेंड्रिकल शेप का क्या बना हुआ है, पाइप बना हुआ है। अब इसमें दो टाइप का रेडियस है, एक तो रेडियस होगा यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, और एक अगर मैं इसको ऐसे, ये इस शेप का बना हुआ है। ठीक है, एक तो रेडियस हो गया इंटरनल, और एक रेडियस की अगर मैं बात करूं एक हो गया बाहर तक जो जाएगा आउटर बाउंड्री तक। एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया। आउटर रेडियस तो है 3 सेंटीमीटर, जो बाहर तक जा रहा है वो वाला रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और जो अंदर है इनर रेडियस है 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। जैसे आप पाइप की बात करते हो तो पाइप के अंदर मतलब अंदर घुस के और तब हम उसकी बाउंड्री तक देखते हैं, तो वो वाला जो डिस्टेंस है वो तो है रेडियस। और एक क्या होता है कि वो जो जिस मेटल का मतलब मान लो जिस भी प्लास्टिक का किसी का भी बना हुआ है, तो बाहर तक जो जाओगे वो जो रेडियस होता है वो आपका होता है आउटर रेडियस। जैसे यहाँ पर आपको देखना है, जब ये वाली बाउंड्री है ये अंदर की बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का है जो रेडियस उसको बोलते हैं इनर रेडियस। और अंदर से बिल्कुल बाहर तक चले जाओगे आप बिल्कुल आउटर तक, तो वो जो रेडियस होगा वो होगा आपका आउटर रेडियस। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला उसने, इफ द लेंथ ऑफ पाइप, इस पाइप की लेंथ जो है उसको हाइट बोल लो या लेंथ बोल लो, वो कितना है, वो है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा है वॉल्यूम क्या होगा मेटल का इन द पाइप, इस पाइप को बनाने के लिए जितना मेटल यूज हुआ उस मेटल का वॉल्यूम क्या होगा। तो इसका मतलब है आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप। और पाइप की शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल की, तो मैं पाइप बोलूं या सिलेंडर बोलूं, बात तो एक ही हुई ना। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे आई होप, और नहीं जानते तो बच्चे सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि जो रेडियस है वो रेडियस दो टाइप का है अपने पास। ठीक है, कौन कौन सा, एक आउटर और एक इनर। तो मैं इसको लिख लेती हूं, एक को ओ आर के साथ नीचे ओ लगा रही हूं, ये है आउटर, और आर के साथ यहाँ पर छोटा सा आई लगा रही हूँ, इसका मतलब समझ लेना इनर। तो इसका मतलब है आउटर में से इनर को माइनस करोगे तो मिलेगा। अगर सीधा सा वो रेडियस खुद दे देता ना कि हमारे पास 10-15 मीटर स्क्वायर है तो आपके पास होता कुछ डिफरेंट। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास नहीं गिवन है, तो आप क्या करेंगे, आउटर जो रेडियस होगा उसमें से इनर रेडियस को आप कर दोगे माइनस। ठीक है, और माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा देख लीजिए बच्चे, पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं 22/7 होगी, इनटू आउटर रेडियस कितना है इसका, आउटर रेडियस अभी अभी देखा हमने, आउटर रेडियस है इसका 3, मतलब 3 का स्क्वायर, इनर है 2, 2 का स्क्वायर, और हाइट को ही लेंथ बोलते हैं तो ये है 70। इसकी हम कर लेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने से हमारे पास आ रहा है 3 3 9 - 4 दैट इज 5 × 70। 7 ने 70 को 10 पे कैंसिल कर दिया, 220। इसकी कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहां से 220 सेंटीमीटर क्यूब, 220 सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है। सही कर रहे हैं ना हम इसकी, ओ सॉरी 220 नहीं आएगा, सॉरी भाई, 22 को करेंगे 50 से, है ना 50, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11, है ना, तो ये 1100। अच्छा, पाई को पाई ही रखना है, पाई को ना 22/7 मत लो, पाई को 22/7 मत लो, पाई को पाई ही रहने दो।
पाई को पाई रहने दो, ठीक है, तो पाई को पाई रहने दिया, यहाँ से अपने पास मिल रहा है 5, यहाँ से मिल रहा है 70, तो यहाँ से आ गया अपने पास 350 पाई, ठीक है, आंसर आ गया 350 पाई। तो ये आंसर हो गया तुम्हारे पास यहाँ से, राइट, तो कौन सा ऑप्शन हो गया 350। ठीक है भाई, आज की क्लास के लिए रहेगा भाई इतना ही कंटेंट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।